नाउ वी स्टार्ट द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन दे रखा है फिल इन द ब्लैंक्स। हमारे पास है 296 डिवाइडेड बाई ब्लैंक स्पेस इक्वल टू माइनस का 148 माइनस 88 डिवाइडेड बाई ब्लैंक स्पेस इक्वल टू 11 84 डिवाइड बाई अननोन नंबर 12 अननोन नंबर डिवाइड बाई माइनस 5 इक्वल टू 25 अननोन नंबर डिवाइड बाई 156 इक्वल टू -2 अननोन नंबर डिवाइड बाई 567 इक्वल टू -1। तो कैसे स्टार्ट करेंगे? तो हमने क्या किया, हमने एज्यूम कर लिया जो हमारे पास ब्लैंक स्पेस है वो क्या है, एक्स है। अब हम क्या करेंगे, 296 डिवाइड बाई ब्लैंक स्पेस को हमने एक्स ले लिया इक्वल टू माइनस का 148। अब हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। अब एक्स के साथ 296 किस में है, डिवीजन में है। तो रूल तो ये कहता है कि इसे अगर हम लेफ्ट से राइट में ले जाएं तो किस में पहुंचेगा, ये मल्टीप्लाई में। तो और मल्टीप्लाई में, या फिर हम इसको इधर ही सॉल्व कर लें क्योंकि हम इधर ट्रांसफर करने का यूज़ है नहीं यहाँ पे। हमने कहा अगर हम डिवीजन को मल्टीप्लाई में चेंज कर लें, किसी एक का रिसिप्रोकल ले लें, तो एक्स का रिसिप्रोकल ले लिया हमने 1/x इक्वल टू माइनस का 148। अब इसे सॉल्व करें तो आपका 296 इंटू 1 अपॉन एक्स, क्योंकि यहाँ पे अगर इसके नीचे 1 लिख लें तो 1 इंटू एक्स हो गया माइनस का 148, और इसके नीचे भी हम 1 लिख लेंगे। अब देखो यहाँ की बात देखें तो हमने यहाँ सॉल्व किया तो हमें क्या मिला कि 296 अपॉन एक्स इक्वल टू हो गया माइनस का 148। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें तो एक्स की वैल्यू चाहिए। तो हम क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, मतलब एक्स की मल्टीप्लाई इधर और 1 की मल्टीप्लाई इसके साथ। तो हमें मिल गया 296 इंटू 1 इक्वल टू माइनस का 148 इंटू एक्स। तो एक्स की वैल्यू हमें निकालनी है तो हम इसको इधर भेजेंगे। तो 296 अपॉन माइनस का 148 इक्वल टू एक्स। और आप जानते हो जब इसे हम कैंसिल आउट करेंगे कितने टाइम जाता है, 2 टाइम्स जाता है। तो x इक्वल टू हमें क्या मिल गया, -2। इसका मतलब इस प्लेस पर क्या होना चाहिए था, -2। ठीक है, आंसर क्या होगा, -2। तो ध्यान रखिए हमने कैसे किया, फिर से समझ लीजिए। हमने इस ब्लैंक स्पेस को ले लिया x, ठीक है। और जनरली अगर हम देखें तो हमारे दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि 296 किससे डिविजिबल होता है, ठीक है। 2 से स्टार्ट करते हैं। जैसे आपने कहा 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8 और 2 × 8 = 16। इसका मतलब यहाँ कन्फर्म है 2 आएगा, मगर है क्या, -60 -2 आएगा। ये तो जनरल लॉजिकली है कि हम -2 को यहाँ पुट कर दें, मगर हाउ टू आइडेंटिफाई, हम कैसे निकालें। तो उसके लिए हमने क्या किया, ब्लैंक स्पेस को x ले लिया और हमने लिखा 296 डिवाइड बाई x इक्वल टू माइनस का 148। अब हमें x की वैल्यू चाहिए तो हम क्या किया, डिवीजन को मल्टीप्लाई में चेंज किया। तो हमारे पास कंडीशन क्या आ गई, डिवीजन को मल्टीप्लाई में चेंज किया। या हम एक काम कर सकते हैं, हम ऐसा ना करके इतना हमने किया और इसे और करके हम ऐसा भी कर सकते हैं। क्या, अगर यहाँ पर हम ये लिख लें कि, दिखेगा पहले तो ये देखा जाए, इधर स्पेस ज़्यादा है, ठीक है। तो इसके प्लेस पर हम कुछ ऐसा भी कर सकते हैं। ये हमने जो किया हुआ है कि अगर हम इसके प्लेस पे ऐसा करें, हम लिखें 296 डिवीजन का मतलब हो गया अपॉन एक्स इक्वल टू माइनस का 148 अपॉन 1 कर लें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 296 इंटू 1 इक्वल टू माइनस का 148 इंटू एक्स। एक्स की वैल्यू चाहिए हमें, तो 296 इंटू 1 अपॉन हो गया माइनस का 148 इक्वल टू एक्स। इसे आप कैंसिल आउट करोगे, -148, ये जाएगा आपका 2 टाइम्स, तो x इक्वल टू मिल गया माइनस का 2। डेट इज़ आवर आंसर। और शायद मुझे लग रहा है कि आप लोगों को ये ज़्यादा इजी लग रहा होगा कि नहीं सर ये सही है, ऐसे यही करवाना चाहिए था आपको। तो ये हो गया 296, ठीक है। तो आपका आंसर क्या मिल गया, x इक्वल टू -2। यहाँ बेटा हमने ज़्यादा ब्रीफ कर दिया है और यहाँ थोड़ा शॉर्ट कर ले लिया है, ठीक है। राइट डाउन, देन मूव टू सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। Now we have take next part of this question। नेक्स्ट पार्ट में हमसे क्या कहता है, सेकेंड पार्ट है बेटा आपका ये कि -88 डिवाइडेड बाई ब्लैंक स्पेस गिव द आंसर 11। आपको सिंपली मालूम है कि सर ये तो बच्चा बता देगा, सर हम इसे क्या कर दें,
-8 से डिवाइड करते हैं तो हमें 11 आंसर मिल जाएगा, सिंपल वे। अगर हम शॉर्टकट देखें इसका तो ये क्या है, यहाँ हमें सिंपली -8 लिखना है, वी गेट अवर आंसर। बट हाउ टू आइडेंटिफाई कि -8 ही आएगा, ठीक है। उसके लिए हमें प्रोसेस अडॉप्ट करना पड़ता है। तो हमने एज्यूम कर लिया कि लेट जो हमारे ब्लैंक स्पेस है उसे हमने x ले लिया, तो हमारे पास हो गया -88 डिवाइडेड बाई x इक्वल टू 11। अब इसको हमने लिख लिया -88, डिवीजन का मतलब इसे ऐसे लिख सकते हैं, इक्वल टू 11 के नीचे 1 लिख लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने में मिला -88 इंटू 1 इक्वल टू 11 इंटू एक्स। हमें x की वैल्यू चाहिए तो 11 को इधर भेजेंगे, तो -88 अपॉन 11 इक्वल टू एक्स, और 11 8 जो होता है 88, तो हमें क्या मिल गया, x इक्वल टू -8। डेट इज द आवर आंसर ऑफ द सेकेंड पार्ट, ठीक है। डेट इज द आंसर ऑफ द सेकेंड पार्ट। ओके, किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए तरीके बहुत सारे होते हैं, बस ये है कि थोड़ा इजी वे मिले जिससे आप लोगों की समझ में आ जाए, ठीक है। वैसे जनरली हम आराम से निकाल सकते थे, नहीं सर ये तो ओरली है, बट ओरली है बेटा, इसे दिखाना भी जरूरी है कि हाउ टू बी सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, after that we have discussed the third part of this question. Now we have take the third part of this question. थर्ड पार्ट लेते हैं। वी हैव टेक द थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। देखिए इसके लिए हमने क्या किया कि लेट ब्लैंक स्पेस को हमने x ले लिया, तो क्वेश्चन हमारे पास था 84 डिवाइड बाई ब्लैंक स्पेस इक्वल टू 12, ठीक। अब देखो यहाँ पे सेम प्रोसेस अडॉप्ट करेंगे, 84 अपॉन x डिवीजन मतलब ये तो होता है इक्वल टू 12 नीचे 1 लिख लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्रॉस मल्टीप्लाई या सिंपली 12 कहाँ आ जाएगा, इधर आ जाएगा, 1 इधर पहुँचेगा, और आप करके मिलेगा क्या, लिख लीजिए 84 इंटू 1 इक्वल टू 12 इंटू एक्स, ठीक। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू चाहिए, तो 12 को हम इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो हमारे पास मिल जाएगा 84 इंटू 1 अपॉन 12 इक्वल टू एक्स। तो 12 कितने टाइम जाता है, 7 टाइम्स, ठीक है। तो हमें क्या मिल गया, x इक्वल टू 7, डेट इज आवर आंसर, क्योंकि 12 7 जो होता है 84, तो 7 इज द आंसर ऑफ द थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन फर्स्ट। ओके, और ओरली देखते तो हम क्या करते हैं, इसको किस नंबर से डिवाइड करेंगे हमें 12 मिले, तो 7 बन जा 7, और यह 14 हो गया, 7 2 जा 14, तो यहाँ क्या है सिंपली 7। ओके, बट सोल्यूशन हम सॉल्व ऐसे करेंगे। नाउ वी हैव टेक द फोर्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। फोर्थ पार्ट पे आते हैं हम लोग। फोर्थ पार्ट में हमसे फिर अज्यूम करेंगे हम कि लेट ब्लैंक स्पेस हमारे पास x है, तो ये हो गया x डिवाइडेड बाई -5 इक्वल टू 25, ठीक। अब इसको सॉल्व करना है, x की वैल्यू हमें चाहिए, तो आप जानते हैं डिवीजन का मतलब क्या होता है, ठीक है। वी हैव राइट हियर कि x अपॉन -5, x अपॉन -5 इक्वल टू 25 अपॉन 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू 1 इक्वल टू मिल गया 25 इंटू -5,
तो x इक्वल टू इसे सॉल्व किया तो 5 5 जा 25 और 2 5 टू 10 125। तो हमारे पास आंसर क्या हो गया, x इक्वल टू -125 इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, समझ में आ गया। सिंपली हमने क्या किया भैया, ब्लैंक स्पेस के प्लेस पे x लिख लिया, x डिवाइडेड बाई -5 इक्वल 25। डिवीजन का मतलब होता है x अपॉन -5 लिख सकते हैं इसे, इक्वल टू 25 अपॉन 1 लिख लिया हमने। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 की मल्टीप्लाई 25 के साथ, 1 की मल्टीप्लाई x के साथ। तो x इंटू 1 इक्वल टू 25 इंटू -5, इसे मल्टीप्लाई किया तो -125 आ गया। x इंटू 1 तो x, तो x इक्वल टू हमारे पास आ गया -125। दैट इज द आंसर ऑफ द फोर्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। There's the two part or remaining, then we have discussed next question। बेसिक क्वेश्चंस हैं, ठीक है। यहाँ करने का तरीका आपको बताया जा रहा है कि ऐसे करना चाहिए आपको। Now we have take the नेक्स्ट पार्ट। तो नेक्स्ट पार्ट हमें दे रखा है फिफ्थ पार्ट में आपसे कह रहा है डिवाइडेड अननोन नंबर डिवाइड बाई 156 इक्वल टू -2। अब ऐसा कौन सा नंबर है कि 156 से डिवाइड करो और मिले हमें -2। अब यहाँ पर लॉजिक लगा कैसे कर सकते हो, अब मिलना क्या चाहिए, 2 चाहिए। ऐसा कौन सा नंबर हो सकता है यहाँ पे, तो 8 टिपिकल है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फिर वही सेम प्रोसेस कि भैया ब्लैंक स्पेस को हमने क्या ले लिया, x, और फिर हमने ब्लैंक स्पेस के प्लेस पर x लिख दिया, x डिवाइडेड बाई 156 इक्वल टू -2, और हमें x की वैल्यू चाहिए। तो आप जानते हो x अपॉन डिवीजन का मतलब यही तो होता है कि x अपॉन 156 इक्वल टू -2 के नीचे हमने 1 लिख लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो x इंटू 1 इक्वल टू हो जाएगा -2 इंटू 156। अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 6 जा 18, ओके, और 2 5 जा 10 मीन्स 11 हो गया, और 2 1 3 हो गया, यानी आपके पास आ गया -318। x इक्वल टू, इसका मतलब ब्लैंक नंबर क्या होगा आपका, -318 कुछ गड़बड़ कर दिया क्योंकि 2 6 जा 12 होता है, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा नंबर, 2 6 जा 12, 2 1 2 5 जा 10, ठीक है। तो हमारे पास नंबर होगा 312, ठीक है। तो 312 ऐसा नंबर है कि जिसे हम 156 से डिवाइड करें तो हमें -2 मिलेगा। ओके, राइट डाउन। इसमें ही एक 6 पार्ट आपको दे रखा है। 6 पार्ट में कह रहा है कि ब्लैंक स्पेस 5 6 7 इक्वल टू -1। देखने में लग रहा है कि ऐसा कौन सा नंबर होगा जिससे हम इससे डिवाइड करें हमें -1 मिले। सिंपली इसका नेगेटिव नंबर, तो हमने लिख लिया यहाँ पे माइनस का 5 6 7, ठीक है, डिवाइड बाई 5 6 7 इक्वल टू -1 मीन्स ब्लैंक स्पेस पर हमारे पास आंसर आएगा तो क्या होगा, वो डेट इज द आंसर। ओके, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। प्लीज राइट डाउन, देन मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इट आल्सो बेसिक क्वेश्चन। आपको सब बेसिक क्वेश्चन बता रहे हैं बेटा, ये ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 कह सकते हैं उसे। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। हमें बताना है इसमें से कौन से स्टेटमेंट हैं जो ट्रू हैं, ठीक है। बहुत बेसिक क्वेश्चन है कि मजे आ जाएंगे क्वेश्चन करके। ये देखिए 0 डिवाइड बाई 4, वट लॉजिक आपको देना है ये ध्यान रखना क्वेश्चन में।
0 डिवाइड बाई 4, 0 मिल गया। 0 डिवाइडेड बाई -7, 0 मिल गया हमें, ठीक है। एंड थर्ड पार्ट की बात करें, थर्ड पार्ट हमें दे रखा है, फर्स्ट सेकंड हो गया, थर्ड में -15 को हम जब 0 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 0। एंड फोर्थ पार्ट हमारे पास हो गया 0 डिवाइड बाई 0, 0 0 से डिवाइड होगा तो क्या मिलेगा, 0। नेक्स्ट हमारे पास है फिफ्थ पार्ट, -8 डिवाइडेड बाई -1, हमें मिल रहा है -8। एंड सिक्स पार्ट हमारे पास आ गया -8 डिवाइडेड बाई -2 गिव्स 4। ये हमारे पास क्वेश्चंस हैं, ठीक है। सोल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट पार्ट पे डिस्कस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, आपको बताना है इसमें से कौन से स्टेटमेंट ट्रू हैं। तो आप कहोगे सर बहुत आसान है, फर्स्ट पार्ट ले लो, इसने क्या कहा 0 डिवाइड बाई 4 इक्वल टू 0। हम अगर देखें तो इसका मतलब क्या होता है, 0 बाई 4 इक्वल टू 0, ठीक है। अब 0 को, अब 0 है नंबर, अब क्या 0 क्या हो गया, डिविडेंट। अब इसको ऐसे समझ सकते हो कि 4 जब 0 को डिवाइड करेगा कितने टाइम जाएगा। अब 4 की टेबल रीड करो और रीड करने पे हमें क्या मिलना चाहिए, 0 या 0 से बराबर या 0 के इक्वल या फिर 0 के लेस। मतलब यही तो करते हैं हम, 4 की टेबल को रीड करते हैं, 4 की टेबल में 0 कहीं आता है, आता है एक प्लेस पर। जब हम 4 को 0 से मल्टीप्लाई कर दें तो 0, तो हमें आंसर क्या मिल गया, 4। इसका मतलब दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। तो वी हैव राइट हियर इट इज ट्रू। ये क्या हो गया, ट्रू। नाउ सेकंड स्टेटमेंट पे देखें हम, ध्यान दें। फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू। सेकंड स्टेटमेंट आपसे कहता है कि 0 को जब हम -7 से डिवाइड करें तो हमें 0 मिलता है। क्या ऐसा है, देख लो भाई। अब इसके अकॉर्डिंग भैया हमने क्या किया, -7 से डिवाइड कर रहे हैं 0 को। अब आप जानते हो जैसे 4 के साथ हुआ वैसे इसके साथ हुआ। माइनस अगर हम एक बार हटा भी दें तो 7 की टेबल को वहाँ तक रीड करना है कि हमें 0 मिले। ऐसा कोई नंबर हो सकता है, नहीं। एक ही तरीका है कि जब हम 7 को 0 टाइम्स रीड करें, तो 7 को जब 0 टाइम्स रीड करेंगे, मतलब 7 को 0 से मल्टीप्लाई करें, तभी हमें 0 मिलेगा। इसका मतलब इस स्टेटमेंट इज आल्सो ट्रू। तो लिख देना ट्रू। लॉजिक समझ में आ रहा है सिंपली। अब थर्ड की बात करें, थर्ड स्टेटमेंट पर जो बहुत मजे वाले स्टेटमेंट है ये। अब -15 है आपके पास, ठीक है। -15 डिवाइडेड बाई 0 और हमें क्या मिल रहा है, 0। कैसा हो सकता है, देख लीजिए। इसका मतलब हुआ कि 0 डिवाइड करेगा -15 को। इसका मतलब ये तो हुआ। अब 0 की टेबल रीड करो और हमें -15 मिलना चाहिए। कोई तरीका हो सकता है ऐसा, क्या कोई ऐसा तरीका है कि 0 को हम, 0 को -15, तो -15 बाई 0 कंडीशन क्या हो रहनी चाहिए, अब देखो है क्या इस कंडीशन। देखो 0 की टेबल रीड करते हो, 0 × 1, 0 × 2, 0 × 3, 0 × 15, कुछ भी करोगे आप। देखो 0 × 1 करोगे 0 मिला है, अच्छा क्वेश्चन। 0 × 2 करोगे 0 मिला, ऐसे ही करते चले जाओ। 0 × 15 करोगे तब भी क्या मिलना है, 0। हमें 15 किसी भी कंडीशन पर नहीं मिलेगा। वी कैन नॉट गेट 15, यानी यहाँ मिलना ही नहीं है, ठीक है। यहाँ लिख लो आपके लिए, वी कांट गेट -15 इन टेबल ऑफ 0। सिर्फ बेटा ये रीज़न नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया है कि हम 0 की टेबल में 15 हमें मिलेगा ही नहीं, ठीक है। और ध्यान रखना जब ये स्टेटमेंट है तो क्या ये, इट इज़ फॉल्स, इट इज़ नॉट ट्रू। सर अगर ये ट्रू नहीं तो इसका सही स्टेटमेंट क्या है बेटा, अगर इसको स्टेटमेंट को हम ऐसे लिख लें, इक्वल टू इनफाइनाइट। हमेशा ध्यान रखना कि नंबर y0 गिवन द, जब भी हमारे पास क्या होगा
नंबर वाइज जीरो होगा तो आंसर इनफाइनाइट मिलेगा, कहीं पर नोट कर लेना, ठीक है। नंबर वाइज जीरो इक्वल टू इनफाइनाइट, अगर ये स्टेटमेंट होता तो इसको हम ट्रू कहेंगे, ठीक है, दैट स्टेटमेंट इज ट्रू, ओके। तो ये स्टेटमेंट ट्रू होता, ठीक है। जब ऐसा है नहीं, उसने क्या कहा, -15 को जीरो से डिवाइड किया और मिल गया जीरो, और ऐसा पॉसिबल नहीं है, ओके। तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, ओके। नाउ वी हैव डिस्कस द फोर्थ स्टेटमेंट, वो तो सिंपली स्टेटमेंट है। फोर्थ वाला देखें, जीरो को जो हम जीरो से डिवाइड करेंगे तो हमें जीरो मिलेगा, ऐसा हो सकता है? अब देखो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर हम जीरो की प्लेस यहाँ पे फोर्थ पार्ट को अगर हम डिस्कस करें थोड़ा सा, यहाँ दे रखा है जीरो डिवाइड बाई जीरो इक्वल टू जीरो, ऐसा हो सकता है? नहीं। एग्जाम्पल ले लो, अगर हम कहते हैं कि 5 को हमने 5 से डिवाइड किया तो हमें क्या मिला, 1। हमने कहते हैं 6/6 को डिवाइड किया, मिला 1। अगर हम सिंपली कह दें कि x को हम x से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1। जीरो को जीरो से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, 1। सो दैट रीज़न इट इज़ फॉल्स। तो ये क्या है, it is not true, it is not true। समझ में आ गया बेटा? भैया जब जीरो को जीरो से डिवाइड करो क्या मिलना चाहिए, 1, ना कि जीरो, ओके। इसके बाद आपके पास आया फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट की बात करें तो फिफ्थ पार्ट आपसे कह रहा है क्या कि -8 डिवाइडेड बाई -1 इक्वल टू -8। क्या ऐसा पॉसिबल होता है? इसको लिखने का तरीका क्या, हम ऐसे तो लिखेंगे, ठीक है। और जब -8 इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल, 1 8 टाइम्स जाएगा तो हमें क्या मिल रहा है, 8। और जबकि यहाँ क्या दे रखा है, -8, दोनों इक्वल हैं नहीं, तो इट इज़ नॉट ट्रू। ट्रू क्यों नहीं है? क्योंकि आंसर क्या मिलना चाहिए आपको, आंसर मिलना चाहिए था 8, जबकि आंसर दे रहा है ये -8, तो इट इज़ फॉल्स। एक पार्ट और बचा आपका, 6 पार्ट, वो भी चलो यहीं कर लेते हैं। 6 पार्ट की बात करें तो 6 पार्ट आपसे कह रहा है कि -8 डिवाइड बाई -2, -8 डिवाइडेड बाई -2, और क्या मिल रहा है हमें आंसर, 4, करेक्ट है। अगर इस वाले सिचुएशन हम देखें तो -8 अपॉन -2 इक्वल टू 4, तो 2 4 जा 8, तो 4 क्या है, 4 के इक्वल है, तो आप कह सकते हो इट इज़ ट्रू, ओके। तो हमारे पास दिस इज द ऑल पार्ट वी हैव कंप्लीट हियर। तो हमारे पास जो है फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, ठीक है। तो इसमें से कौन कौन से पार्ट ट्रू थे हमारे पास, एक तो फर्स्ट पार्ट ट्रू था, सेकेंड ट्रू है, एंड सिक्स ट्रू है, बाकी सब फॉल्स हैं। बहुत अच्छा और बेसिक क्वेश्चन है बेटा, तो ध्यान से करना, ये एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत अच्छा है। अगर आपके एग्ज़ाम में दे दिया जाए तो आप लोग सब इसी में कंफ्यूज होते चले जाओगे कि हाय इस क्वेश्चन के सॉल्व कैसे करें, हम कैसे रिप्रेजेंट करें, क्योंकि डायरेक्टली आंसर लिखोगे तो हम मार्क्स देने का मतलब ही नहीं बनता है, आपको रीज़न तो देना ही पड़ेगा, ठीक है। यू गिवन द रीज़न दैट इज योर क्वेश्चन आंसर इज करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट, अदरवाइज नॉट करेक्ट। क्लियर? Now we have to take the one more question. क्वेश्चन थ्री हमसे कह रहा है सिंप्लीफाई क्वेश्चन क्या है, 24 माइनस 2, 24 माइनस 4, 24 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3, सॉरी मल्टीप्लाई 3 है। इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है, 24 माइनस 4 डिवाइड बाई 2 इंटू 3। इट इज़ बेस्ड ऑन द प्योरली, किस पर बेस्ड है, ऑपरेटर के ऑर्डर पर, ठीक है। तो वेनेवर वी मूव फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, हमेशा ध्यान रखना, जब हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं, वी मूव लेफ़्ट टू
राइट। देन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस क्या होगा, ऑर्डर ऑफ ऑपरेटर, ठीक है। तो ऑपरेटर का ऑर्डर क्या होगा, ध्यान रखना, पहले डिवीजन सॉल्व होगा, उसके बाद मल्टीप्लाई, उसके बाद एडिशन, देन सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एडिशन सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करें, हमें दे रखा है 24 - 4 डिवाइड बाई 2 इंटू 3। तो सॉल्व किया तो हमें क्या मिला, 24 - 4/2 इंटू 3। ऐसे सॉल्व करेंगे, पहले हमें इसे सॉल्व करना है। तो हमने क्या किया, इसको ऐसे लिख लो, इस वाले पार्ट को सॉल्व करना है। तो 4/2 यानी 4 डिवाइड बाई, ऐसे लिख लो और थोड़ा अच्छा कर दो, 4 डिवाइड बाई 2 का मतलब हो गया 4/2। तो 2 2 जा 4, तो 2 मिल गया। तो इसके प्लेस पर हमें लिख के लिख दिया 2 इंटू 3। अब 2 इंटू 3 को सॉल्व करना है, तो आप जानते हैं 2 3 जा 6, तो हमने लिख दिया 24 - 6। अब 24 - 6 का मतलब हो गया 18, क्योंकि 24 - 6 का मतलब हो गया 18। दैट इज आंसर। प्लीज राइट डाउन and enjoy your study. Bye.